नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बनी 14 दवाओं के सैंपल फेल, CDSO ने जारी किया ड्रग अलर्ट। हिमाचल की दवाओं के 14 सैंपल फिर फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन CDSO ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। जनवरी माह की तुलना में भले ही इस बार दवाओं के कम सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन देश भर में दवाओं के फेल हुए 44 सैंपल में 14 सैंपल प्रदेश में बनी दवाओं के हैं। जनवरी महीने में हिमाचल में बनी दवाओं के 40 सैंपल फेल हुए थे। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उनमें शुगर संक्रमण, एंटीबायोटिक, एलर्जी, आंख, ब्लड क्लोट व दर्द निवारक दवाएं शामिल है। CDSO ने देश भर से 932 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भरे थे, जिसमें से 886 सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं, जबकि 46 दवाओं के सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। अब राज्य ड्रग विभाग ने 14 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और मार्केट से दवाओं का स्टॉक रिकॉल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष पुर का कहना है कि उद्योगों को नोटिस जारी कर दिए गए और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। विधानसभा बजट सत्र सदन में औद्योगिक निवेश पर CM सुख और विधायक विक्रम ठाकुर के बीच नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर पेश किए गए बजट पर चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान जिला कांगड़ा की एक इंडस्ट्री से जुड़े मसले पर मुख्यमंत्री और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर के बीच खूब तानातानी हुई। चर्चा में भाग लेते हुए विक्रम ठाकुर ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने पूछा कि केवल एक ही उद्योग वरुण बेवरेज को सरकार ने 250% SGST में राहत क्यों दी। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब के किस नेता के कहने पर ऐसा किया गया, ऐसी रियायतें दूसरे उद्योगों को क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने इंडो फार्मा उद्योग का मामला भी उठाया और कहा कि पूर्व सरकार में गलत हुआ तो सरकार सामने लाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसके दबाव में सरकार स्क्रैप पॉलिसी नहीं ला पा रही है, इसे लेकर भी यहाँ चर्चा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकमान विभाग के डिवीजन में धांधलियां होने का आरोप भी जताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ठेका देने के लिए 10% पैसा मांगा जाता है और इसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल है। 30 ठेकेदारों ने इस संबंध में लेकर भी दिया है। उन्होंने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ईमानदार बताते हुए इसकी जांच करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा सरकार को सौंपने के दिए आदेश। CM सुक्खू ने किया निर्णय का स्वागत। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर मोहर लगा दी जिसमें हाईकोर्ट ने ओबरॉय होटल ग्रुप को आदेश दिए थे कि वे वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल छराबड़ा का कब्जा हिमाचल सरकार को सौंप दे। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि होटल का कब्जा सौंपने की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। सरकार ने JBT और CNB शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से हटाई रोक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25,000 JBT और 18,000 CNB शिक्षकों के सेवा काल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने पर रोक को राज्य सरकार ने हटा दी है। जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना पर लगाई गई रोक को सुक्खू सरकार ने हटा दी है। बीते वर्ष नवंबर के दौरान बड़ी संख्या में तबादलों के आवेदन आने के चलते कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की दोनों श्रेणियों की जिलावार कैडर संख्या का सिर्फ 5% स्थानांतरण 1 वर्ष के दौरान ही करने को मंजूरी दे दी गई है। अनुबंध सेवा काल को जोड़कर 5 वर्ष सेवा करने वाले शिक्षक इसके लिए पात्र बनाए गए हैं। शादी होने पर जिला बदलने की सूरत में महिला अध्यापकों को न्यूनतम सेवा काल की शर्त में छूट दी है। JBT और CNB शिक्षकों के पहले 13 वर्ष का सेवा काल पूरा होने पर दूसरे जिलों में तबादले होते थे। इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। बजट सत्र 1 लाख सरकारी नौकरियां दिलाने के मुद्दे पर सदन में फिर हंगामा, सुक्खू जयराम में नोकझोंक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। पहले साल में 30,000 नौकरियां दे दी है। जल शक्ति विभाग में 10,000, पुलिस में 1261, पटवारी के 984 सहित वन मित्र के 2061 सहित अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस की 10 गारंटियां अलग है और चुनाव घोषणा पत्र अलग है। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। अगर घोषणा पत्र में लिखा है कि 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो दिया जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों को देने की बात लिखी तो इन्हें भी दिया जाएगा। बुधवार को कांग्रेस की गारंटी और घोषणा पत्र को लेकर सदन थापा। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार की गारंटियां लागू न करने के आरोप में पहले परिसर में प्रदर्शन किया, फिर सदन में आकर नारेबाजी की।
सुख और जयराम के बीच नोकझोंक भी हुई। खबर एचपीयू से, एचपीयू ने जारी किया यूजी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से यूजी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक ये परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए एचपीयू ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं होनी है। छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तमाम इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रिंसिपल को भी ये निर्देश दिए गए कि वे छात्रों की IA यानी इंटरनल असेसमेंट समय पर अपलोड करें ताकि छात्रों के रिजल्ट समय पर जारी हो सके। केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा के लिए रोल नंबर दिए जाएंगे जिनकी असेसमेंट समय पर यूनिवर्सिटी को मिलेगी। HRDC में मिलेगी कैशलेस सफर की सुविधा, निगम ने SBI के साथ MOU किया साइन। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRDC की बसों में कैशलेस सफर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बसों में यात्रियों को ऑनलाइन किराया अदा करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए निगम प्रबंधन ने SBI बैंक के साथ MOU साइन किया है। ये समझौते के बाद HRDC की बसों में नई ई-टिकटिंग मशीनों से ऑनलाइन किराया लेने की सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्री क्रेडिट कार्ड, UPI, गूगल पे, QR कोड सहित अन्य ऑनलाइन माध्यम से किराए का भुगतान कर सकेंगे। वहीं यात्री NC, MSC कार्ड भी बना सकेंगे। बाद अपडेट, ऊपरी शिमला सहित मनाली में बर्फबारी, राज्य में 405 सड़कें और 577 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते बुधवार शाम तक राज्य में 4 नेशनल हाईवे व 405 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। सबसे अधिक 288 सड़कें लाहौल स्पीति जिले में बंद है। चंबा जिले में 83 सड़कें अवरुद्ध है। वहीं राज्य में 577 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल आपूर्ति स्कीमें भी ठप है। चंबा के 543 गांवों में 2 दिन से बिजली आपूर्ति बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कुछ भागों में अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उस पर्वतीय कुछ भागों में 25 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने के आसार है। उधर 24 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 व 27 फरवरी को प्रदेश में फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। CM सुख की 2 टूक, सरकार की शर्तों पर ही बनेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क सरकार अपनी शर्तों पर ही बनाएगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश के हित भी देखने हैं। किसी भी पार्क को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान दोनों पार्कों को 1 रुपए लीज पर दी जमीन और GST में दी 10 साल की छूट को लेकर पूर्व सरकार को घेरा। पूर्व की जयराम सरकार पर हिमाचल के हितों को बेचने के भी आरोप लगाए गए। दोनों पार्क के निर्णय में हो रही देरी और मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन में खूब नारेबाजी की। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन से विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट किया। हिमाचल में दूसरे दिन भी जारी रही डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज हुए परेशान। हिमाचल प्रदेश के 2600 डॉक्टरों की 2.5 घंटे की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पतालों में सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टरों ने मरीजों को उपचार नहीं किया। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रही। इस दौरान मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दल भाजपा ने जहां बल्क ड्रग व मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण में देरी पर सदन से वॉकआउट किया, वहीं सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा है कि यदि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे और किस पर विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 38 को पढ़ते हुए कहा है कि इसमें लिखा है कि सरकार मंत्री कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ऐसे विभागों में रिक्त पद भरे जाएंगे। साथ ही लिखा है कि 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन गत दिन जब वे इस मामले को उठा रहे थे तो मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया था। वो लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसमें एक विषय आया था कि आपने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों में एक गारंटी आपने ये भी दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां और उसके साथ 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात। ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र है, गारंटी पत्र, और इसमें पेज नंबर 38 और पेज नंबर 38
में जो पहला पॉइंट है रोजगार के संदर्भ में, उसमें आपने ये लिखा है, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ लूं मैं, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और आगे इसमें थोड़ा और भी लिखा है, फिर इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देना, ये लिखा है कहीं शब्द? सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। देखिए, 10 गारंटी पत्र अलग है और ये घोषणा पत्र अलग है, दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। 1 साल में अगर हमने 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्रों में खाली पदों के भरने के लिए किए गए, उसका मतलब कहने का ये है मंशा की 5 साल में 1 साल में जो सरकारी पद रिक्त पड़े उनको भरने की सरकार 1 साल में 5 साल के भीतर कोशिश करेगी। आपने स्पेसिफिक होकर के सरकारी नौकरी का जिक्र इसमें किया है, चलिए, तो इसलिए इस बात को लेकर के जो कल झूठ बोला है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जो है क्षमा मांगनी चाहिए। और प्लीज 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 दूसरी बात, प्लीज टेक योर सीट प्लीज नाउ। आ गया आपका इशू आ गया। और आगे बढ़ करके जो कह रही हो तो और भी हैरान करने वाली बात कि घोषणा पत्र अलग है, गारंटी पत्र अलग है। चलो कोई बात नहीं, ये भी दैट इज नॉट ए इशू ऑफ डिबेट। उस वक्त इनको विश्वास में नहीं लेते थे, दैट इज नॉट ए इशू ऑफ डिबेट। वो परिस्थिति अलग थी होगी शायद मेकल में, और आपको पूछे भी नहीं बना दिए गए, ऐसा लग रहा है मुझे। प्लीज टेक योर सीट। लेकिन अगर हम आपको बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, हम आपको बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, और मदद इस रूप में कर रहे हैं कि अगर आप इस सारी गारंटी और घोषणा पत्र का हिस्सा उस वक्त नहीं थे, तो आप कह दीजिए, माफ करिए, जिन्होंने बनाया था वो आज नहीं है यहाँ पर, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। चलिए टेक योर सीट प्लीज। मैंने नहीं किया ये, तो आप माफ करने की इससे ज्यादा प्लीज 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 टेक। लेकिन आप बार बार इस बात को एक बार ये भी मानते वो भी मानते, प्लीज टेक योर सीट को स्वीकार करना होगा। प्लीज ये मैं कहना चाहता हूं। 6 मील के पास अगले 1 हफ्ते तक रोजाना 4 घंटे यातायात के लिए बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। मंडी से पंडोह के बीच बीती बरसात के दौरान 6 मील के पास हुए लैंडस्लाइड के कारण गिरे मलबे को पूरी तरह से हटाने के लिए प्रशासन, NHAI और पुलिस ने कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। परेशानी का सबब बन चुके इस मलबे को हटाने के लिए अब रोजाना 4 घंटे सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे तक चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ये प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। नाहन हरिपुर धार व नाहन पोंटा साय मार्ग पर 2 सड़क हादसे से 10 लोग घायल। सिरमौर जिले के नाहन में बुधवार को 2 अलग अलग सड़क हादसे पेश आए, जिनमें करीब 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार पहला हादसा नाहन रेणुका जी हरिपुर धार मार्ग पर अंधेरी के पास तीखे मोड़ पर हुआ, जहां 2 निजी बसों की आपस में टक्कर होगी। इस दौरान 9 सवारियों को हल्की चोटें आई, जबकि दोनों बसों को नुकसान भी हुआ है। घायल यात्रियों को संगड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।